तो दोस्तों, अगर आप एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशंस को इग्नोर कर रहे हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 क्रॉस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। आप में से काफी सीरियस एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट देते हैं इस प्रिपरेशन का, लेकिन इस छोटी सी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक की वजह से कई बार प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं। तो क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़कर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकते हैं? जनरली हम ऐसा सुनते आते हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स में 30 to 35 क्वेश्चन ही डुएबल होते हैं, उसके बाद जो भी है उसमें लॉजिकल गेसिंग, इंटेलिजेंट रीजनिंग एक्सेट्रा ये सब यूज करना पड़ता है। बट आज हम इसी मिसकंसेप्शन को तोड़ेंगे और जानेंगे कि कैसे एक बैलेंस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप 40+ क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नित्या पांडे और आप देख रहे हैं चैनल एस यूपीएससी विद नित्या पांडे। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ट्रैप के बारे में जिसमें 99% ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं, और वो है प्रिज्म सब्जेक्ट्स को इग्नोर करना। चलिए देखते हैं क्या है ये प्रिज्म सब्जेक्ट्स और कैसे इनको स्मार्टली प्रिपेयर किया जा सकता है। तो पी से आपका होगा पास्ट, और पास्ट में हमारा आ जाएगा एंशियंट, मिडीवल प्लस आर्ट एंड कल्चर। आर से आपका हो जाएगा रिसोर्सेस, जो कि हमको मिलते हैं हमारे एनवायरनमेंट से, सो दैट इज एनवायरनमेंट। आई से आपका होगा, आई से आपका रहेगा इनोवेशन। इनोवेशन कहां से आता है दोस्तों? साइंस एंड टेक। एस से आपका रहेगा स्ट्रैटेजिक अफेयर्स, जो कि आपको मिलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। एम से आपका रहेगा मैपिंग। ओके, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसके भरोसे आप प्रीलिम्स एग्जाम में जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा थोड़ी सी रोट लर्निंग होती है इन पेपर्स में। ओके, बहुत ज्यादा रट्टा मारना पड़ता है, आपको बोरिंग लगते हैं तो आप इनको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि 8 to 10 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन छोड़ना नहीं है हमको, ये हमें पढ़ के जाना है। सिमिलरली एनवायरनमेंट में क्या होता है, मे बी जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड नहीं है एक्सेट्रा, तो आपको लगता है कि कुछ आपने 2-3 क्वेश्चन देखे वो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगे, जिसकी वजह से आप इसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन साथ में क्या होगा कि अगर आपने इसको कंप्लीटली छोड़ दिया तो कुछ 2-3 इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। और अगर देखें तो अगेन 8 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं, 8 to 10 क्वेश्चन, तो प्रिपेयर करना है। सिमिलर थिंग विद साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में भी होता है कि आप लोग थोड़ा सा रट्टा मार लेते हैं या उसको छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं। अगेन इसका भी वेटेज 10 to 12 क्वेश्चंस का है और वो आएंगे और हमको पता है कि वो आने वाले हैं, तो हम उसे छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ठीक है। देन अगेन आईआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कुछ थोड़ा बहुत छोटी मोटी कुछ मैगजीन पढ़ लेते हैं और सोचते हैं उससे आईआर हो जाएगा, नहीं। बट आईआर का बैकग्राउंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि लेटेस्ट समिट कहाँ पर हुई, द क्वेश्चन इज अबाउट द बैकग्राउंड, तो वो बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। देन कम्स द मैपिंग। अब मैपिंग में बहुत ज्यादा इंटरसेक्शनैलिटी होती है, और एटलस याद करना बहुत ज्यादा टफ चीज है, खुद से एटलस याद करना बहुत ज्यादा टफ चीज है। सो मैपिंग इज समथिंग आपको लगता है लास्ट में कर लेंगे, बट ये ऐसा नहीं होता है कि मैं एक दिन बैठी और मैंने सारे हिल्स याद कर लिए, मैं एक दिन बैठी मैंने सारी रिवर्स याद कर ली। नो, मैपिंग इज समथिंग जो धीमे धीमे आपके माइंड में सेट होती है, धीमे धीमे डेवलप होती है। बट डोंट वरी, बिकॉज योर मेंटर नित्या इज हेयर एंड हेयर आई विल बी टेलिंग यू द इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज जिससे आप ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट एमैक। एमैक के लिए देखो, आप एक स्टैंडर्ड रिसोर्स तो फिक्स कर लो। ठीक है, जैसे कि एंशियंट के लिए कुछ नहीं तो कम से कम अभी, क्योंकि प्रीलिम्स पास आ रहे हैं, तो कम से कम आपको क्या करना चाहिए, या तो आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए या फिर पीडब्ल्यू की फिजिक्स वाला की उड़ान आती है। ओके, इतना आपको करना है। मिडिवल में भी सेम मैं बोलूंगी, ल्यूसेंट कर लीजिए या फिर उड़ान कर लीजिए। मिनिमम से मिनिमम इतना आप कर लीजिए। ओके, साथ में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे, इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, इनको इग्नोर नहीं कर सकते।
मैं मल्टीपल टाइम्स अपनी वीडियोस में बोल चुकी हूँ, इनको इग्नोर नहीं करना है। ये तो हमें करने ही हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो पीवाईक्यूज हमको करने। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर। अगेन आर्ट एंड कल्चर के लिए आप कोई छोटा सा कंपाइलेशन उठा लीजिए, जीएस स्कोर की संपूर्ण आती है वो कर सकते हैं, या फिर आप उड़ान कर लीजिए। ओके, दिस इज द मिनिमम। बाकी इसमें एक स्ट्रैटेजी अप्रोच ये हो सकती है कि उड़ान के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आप नितिन सिंघानिया से कर लीजिए। पूरी बुक मत कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, ओके, टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग हो गया, डांस हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डांस करने जा रहे हैं तो आप क्लासिकल डांसेस को मोर डिटेल में कीजिए इन कंपेरिजन टू द फोक डांसेस। ओके, तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी आपकी हो जाती है एमएक के लिए ना। नेक्स्ट हमारा क्या था, एनवायरमेंट। ओके, ठीक है, एनवायरनमेंट भी देखिए करना है। ओके, दिस इज समथिंग जो मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो कि अभी प्रीलिम्स 2025 में अपियर होने वाले हैं। तो मिनिमम बेसिक जो अब आप कर सकते हो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें देखिए कुछ दो तीन रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, आप गो थ्रू कर सकते हैं। शिविर, जो कि सारथी आईएएस पे पढ़ाते हैं, ओके, उनकी आप एनवायरनमेंट की पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, पीडीएफ से भी नहीं समझ आ रहा है, तो आप उनके लेक्चर्स भी परचेज कर सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल वगैरह पे, वहां से आप ले सकते हैं। ओके, ये आप कर सकते हैं, एनवायरनमेंट की इनकी पीडीएफ कर सकते हैं। दिस विल बी मच इजियर, ठीक है। अदरवाइज आप उड़ान भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उड़ान रेफर करेंगे तो उड़ान के साथ आपको पीटी 365 भी करनी पड़ेगी। बट अगर आप इनके लेटेस्ट नोट्स कर लेंगे तो फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स को कंबाइन करके ही पढ़ा रहे हैं। एंड अनदर थिंग दैट इज देयर इज, इसमें एनवायरनमेंट में जो मुझे आपको बताना था दैट इज कि अगर आप जैसे यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, तो बहुत इजीली ये सब यूट्यूब पे भी एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। कोई एक कोर्स लेने से ये हो जाता है कि फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं है, बस उसको आपको पढ़ते रहना। ओके, एंड दिस इज नो नथिंग, मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है किसी से भी, ना तो फिजिक्स वाला ना पीटी 365। ओके, एज अ यूपीएससी मेंटोर जो मैंने देखा है, जो मुझे सही लगा है स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आप उड़ान और पीटी 365 कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वोंट रिकमेंड कि आप शंकर आईएएस जैसी मोटी बुक पढ़िए या पीएमएफ आईएएस पढ़िए। अगर आप लास्ट ईयर से प्रिपेयर कर रहे होते तो मे बी मैंने आपको पीएमएफ रिकमेंड की होती। ओके, सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। अगेन पीवाईक्यूज सब में करने, उनको तो इग्नोर करना ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए मैं खुद एज एन एस्पिरेंट आई टुक शिविन सर कोर्स, ठीक है, मैंने शिविन सर का कोर्स लिया था, तो आप भी वो ले सकते हैं। ओके, आई रियली लाइक इट, काफी अच्छे से उनकी काफी होल्ड है। ओके, तो ये आप ले सकते हो साइंस एंड टेक के लिए, ये आप आंख बंद करके कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना है, आपके पास कोई और आपके क्लास नोट्स हैं वो कर लीजिए, साथ में आपको करंट अफेयर्स कवर करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे भी अगर जैसे फिर अगर इसके अलावा तो अगेन आई वुड रिकमेंड उड़ान प्लस पीटी 365। ओके, ठीक है, चलिए, एनवायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया आपका, ओके, एंड एमएक हो गया। अब हमारा क्या बचता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। अब आईआर के लिए आपको क्या करना है, सो आईआर के लिए आप कोई कंपाइलेशन रेफर कर लीजिए जहां पर आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में भी पढ़ना है। ओके, ये कंपाइलेशन आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मार्केट में अवेलेबल है, वो देख सकते हैं और वहां से कर लीजिए, साथ में करंट अफेयर्स तो आपको करना ही पड़ेगा। अनदर थिंग दैट इज देयर इज मैपिंग। मैपिंग के लिए देखो, एक तो मैपिंग आपको दो उसमें करनी है। ओके, एक तो आपको इंडियन ज्योग्राफी करनी होगी, रिवर्स हिल्स एक्सेट्रा, और दूसरी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेवल पे मैपिंग करनी होगी। ओके, अब इसमें अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं क्या करती थी कि न्यूज़पेपर में मुझे जो रोज कंट्रीज दिखती थी मैं उनको रोज एटलस पे देखती थी या उसकी यूट्यूब वीडियोस देखती थी। सेम इंडियन ज्योग्राफी करने के लिए जो भी स्टेट्स आते थे, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के ऊपर कोई न्यूज आई है तो मैं महाराष्ट्र का फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप में देखती थी। बट क्योंकि अभी प्रीलिम्स पास आने वाला है, हो सकता है आप में से काफी लोगों ने साल भर नहीं कुछ ऐसा किया होगा, तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि आप मैपिंग के लिए सुदर्शन गुर्जर सर का कोर्स आता है, वो देख सकते हैं। ओके, या फिर लेवल अप आईएएस की क्लासेस हैं यूट्यूब पे, लेवल अप आईएएस की क्लासेस हैं यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं। ओके, अदरवाइज सारथी आईएएस का पल्लवी करके एक टीचर है, उनका भी मैपिंग का कोर्स चल रहा है यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं। मैपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक विजुअल मेमोरी क्रिएट करने की जरूरत है, और रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, रोज 30 मिनट्स 45 मिनट्स बस इतनी ही मैपिंग करनी है। जो आज किया उसको कल फिर 10 मिनट करना है। साथ में मैपिंग के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है दैट इज निमोनिक्स।
निमोनिक्स क्रिएट करो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी कंट्रीज से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, एक्सेट्रा, और विजुअल मेमोरी क्रिएट करनी है, बार बार इमेजेस देखते रहने हैं, वीडियोस देखते रहने हैं। सो ये आपकी एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी हो सकती है इन सब्जेक्ट्स को स्मार्टली प्रिपेयर करने की। तो दोस्तों, अगर आपने इन सब्जेक्ट्स को स्मार्टली प्रिपेयर कर लिया तो ऑलमोस्ट 40 to 50% प्रीलिम्स का पेपर आपके कंट्रोल में आ जाता है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं तो इस सिनेरियो में फिर आप सिर्फ 50% पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और इस केस में प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना ना एक गैम्बल की तरह बन जाता है। सो अगर आप भी 30 to 35 क्वेश्चन वाले सफेद झूठ से बाहर आना चाहते हैं तो स्मार्टली इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर कीजिए। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज कि यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करना कोई फिक्स्ड वो नहीं है, कि फिक्स्ड नंबर नहीं है। इट इज समथिंग कि आपको जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे स्मार्ट बनना है। अब कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, सब पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम दे रहे हैं। अब मैं अगर अपने कॉम्पिटिटर से मुझे स्मार्ट बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको भी मुझे उनसे ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, तभी मैं उनसे ज्यादा स्मार्ट बन पाऊँ। लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कौन से सब्जेक्ट में आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड